वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ गया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्जाम 2023 जो एग्जाम होने जा रहा है 10 दिसंबर 23 को। यस, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, शॉर्ट टाइम पीरियड है इसकी तैयारी के लिए। ये एग्जाम डेट है आपका 10 दिसंबर 2023। लेकिन फिर भी वो सभी लोग जो कि प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं राजस्थान के लिए, अदर स्टेट्स के लिए, तो वो इस एग्जाम को जरूर उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ इस एग्जाम का सिलेबस स्कीम क्या है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया 10 दिसंबर को ये एग्जाम होने जा रहा है। और जो वैकेंसीज हैं, सीट्स कितनी हैं? जनरल कैटेगरी की 34 सीट्स हैं, एससी में 5, एसटी में 14, यानी टोटल 53 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए टाइम हमें दिया गया है कल से। ये ऑनलाइन फॉर्म ही रहेंगे, कल से लेके ये स्टार्ट हो रहे हैं 7 नवंबर सुबह 10 बजे। इसका जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 22 नवंबर 2023। 22 नवंबर को क्लोजिंग डेट है, शाम को 5:30 बजे। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, इसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसका आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, www.delhihighcourt.nic.in। इस पे डिटेल्ड आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिल जाएंगे कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसकी जो कॉपी होगी, हार्ड कॉपी, अब वो आपको अपने पास रखनी है। हार्ड कॉपी कहीं नहीं भेजनी है, वहां सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जाएगा। फीस जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है 1500 एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रखी गई है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप क्वालिफाइड हो कि एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो आप ये फॉर्म भर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं एज एन एडवोकेट एक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी, है ना। तो और एज लिमिट इसमें सबसे खास बात है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को जिनकी एज 32 से अबव नहीं हुई है, ओनली दोज पर्सन्स आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। एज क्या होना चाहिए? 32 से अबव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एज में रखा गया है। ओके, ये बात हुई नंबर ऑफ वैकेंसीज की। एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है, डेट ऑफ एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म आपको कैसे भरना है। अब बात करते हैं इसके स्कीम की कि कैसा रहेगा ये पेपर, इसका क्या सिलेबस रहेगा। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए, 2.5 जो है आवर्स आपको इसके लिए मिल रहे हैं। मीडियम इंग्लिश ही है इसका, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहेगा। आप अगर समझ सकते हैं पेपर इनिशियल स्टेज पे तो अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन मेंस में आप नहीं कर पाएंगे, सो ये पेपर कौन दे पाएगा? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। प्री का ये एग्जाम 200 मार्क्स का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, दैट इज 25% ऑफ पर क्वेश्चन आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। जितने भी नंबर एक क्वेश्चन के हैं उसमें से आपके रॉन्ग आंसर होने पे 1/4 या 25% कह लीजिए वो माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। सिलेबस क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन, आरजेएस का, जो राजस्थान के लोग हैं आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं वो देखिए सेम ही सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एंड पॉक्सो, दीज आर द सेम सिलेबस। राजस्थान में जो आप पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं बहुत कम है यहाँ सिलेबस उसके कंपैरिजन में जो आपको राजस्थान में प्री के लिए करना है। लेकिन अब अलग क्या पढ़ना है आपको? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 का, बहुत डिटेल नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल एक्ट है। एलएलपी 2008। आर्बिट्रेशन, ये भी कोई खास मुसीबत का विषय नहीं है, दोनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं लॉ में जो ये एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, ये अपने राजस्थान में भी ऐड है, सीपीसी के साथ आपको पढ़ना ही होता है। अब यहाँ जो जिस चीज से सब लोग डरते हैं, परेशानी जो लगती है वो क्या है? जीके, जनरल नॉलेज, यहाँ ये ऐड है।
अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा है और या फिर आप इस लॉ के पेपर्स में स्ट्रांग हैं, तो जनरल नॉलेज जो है उसको हमने फिलहाल इनिशियल स्टेज पे, प्री के लिए केवल मैं बात कर रही हूँ, कि उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे जो दिया गया है और बाकी सारा सिलेबस, ये राजस्थान वाले सब आराम से अभी तैयारी कर ही रहे हैं, तो आपको इस पेपर को अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। केवल 2 माइनर एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड एलएलपी, ये आपको अलग से दिए गए हैं। जीके देखिए, इट्स सो वास्ट, जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। जिन्होंने पहले भी तैयारी कर रखी है उनकी भी जरूरी नहीं है कि 100% हम कहें, क्योंकि स्पेसिफिक आउटलाइन है ही नहीं उसकी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है जीके से, और आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। 1 महीने का टाइम है तो भी डजंट मैटर। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। आप ये फॉर्म भरिए, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।